40 साल थी और इस खबर को सुनकर हर कोई सदमे में है, हर कोई शॉक्ड है। सिद्धार्थ शुक्ला टीवी शो बिग बॉस 13 के बिग बॉस 13 के विनर थे। उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है और लगातार कई सीरियल्स में काम करने के बाद ये मुकाम उन्होंने हासिल किया। उनकी फैन फॉलोइंग पूरे देश में है और ये उनके फैंस के लिए, इवन पूरे देश के लिए बहुत बड़ा झटका। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ। उनकी तबीयत खराब होने पर जब उन्हें कूपर अस्पताल ले जाया गया, इसी दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस बात की पुष्टि अस्पताल ने की है, उनकी मौत की पुष्टि भी अस्पताल ने की है। कूपर अस्पताल में अभी उनका पार्थिव शरीर है। ये बड़ी खबर है, दुखद खबर है, बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि इंडस्ट्री के कई ऐसे जाने माने चेहरे जिन्हें पिछले 2 साल में इंडस्ट्री ने खोया। देश बहुत ज़्यादा दुखी हुआ क्योंकि कई ऐसे नाम थे जो लोगों के जहन में थे, उनके फैन थे, लोग उन्हें चाहते थे और ऐसा ही हुआ सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी। 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन सबको सदमा देने जैसा। टीवी शो बिग बॉस के वो विनर रहे, जिसके बाद से उन्होंने कई और ऐसे रियलिटी शोज किए और अभी रिसेंटली एकता कपूर की एक वेब सीरीज में वो नजर आए थे, लेकिन बालिका वधू में उनका किरदार कोई भुला नहीं पाया, जिससे उन्होंने अपनी पहचान बनाई और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिद्धार्थ के लिए कई चैलेंज भी आए। बिग बॉस की अपनी जर्नी के दौरान उन्होंने कई बार इसका जिक्र किया, लेकिन बिग बॉस से फिर से उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा बढ़ी, उनका करियर एक नए मुकाम पर पहुंचा, जिसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला लगातार बुलंदियों को छूते रहे। लेकिन महज 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ सबको छोड़कर चले गए। सिद्धार्थ अब हमारे बीच नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला एक ऐसा नाम जिन्हें कई फिल्मों के किरदार, छोटे छोटे किरदारों में भी आपने देखा और उन किरदारों पर भी अपनी छाप सिद्धार्थ ने छोड़ी और यही कारण था कि उनकी पर्सनैलिटी को लेकर कई बार उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया। अंकुर त्यागी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अंकुर, क्या और जानकारी है, क्या अपडेट है, बताइए। देखिए, तकरीबन 1 घंटे पहले ये खबर लगातार मीडिया के जितने भी हल्के हैं उनमें चल रही थी कि इस तरह का कुछ इंसिडेंट हुआ है, लेकिन कोई भी इस चीज को कंफर्म नहीं कर पा रहा था। लेकिन थोड़ी देर पहले ये चीज कंफर्म हुई है। सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हो गई है। फिलहाल उनका जो शव है वो कूपर हॉस्पिटल जो विलेपार्ले में मौजूद है वहां पर ले जाया गया है और अभी फिलहाल वहां पे पोस्टमार्टम होना है। तो ऑफिशियली अभी तक इस तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया है हॉस्पिटल के जरिए कि मौत की वजह क्या थी। हालांकि किसी भी तरह की जो एक्सटर्नल इंजरी की बात अभी तक सामने नहीं आई है और ये अभी मोटे मोटे तौर पर ये माना जा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से ये मौत हो सकती है। लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद जो एक इनिशियल रिपोर्ट जारी होती है उसके बाद ये चीज कंफर्म होगी कि मौत की असल वजह क्या थी। ये अभी तक माना जा रहा है क्योंकि किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं उनकी बॉडी पे देखा गया है। इसलिए ये माना जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई है। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आप बने रहिए मेरे साथ। हम सिद्धार्थ शुक्ला का वो बेस्ट मोमेंट दिखा रहे हैं जिसे खुद उन्होंने अपने शब्दों में बयां किया था। The winner is सिद्धार्थ शुक्ला। Welcome. The trophy, winner of Big Boss season 13, यानी कि 13, the winner is तो ये तस्वीरें उस पल की हैं जिसका खुद सिद्धार्थ शुक्ला ने कई इंटरव्यूज में इसको बयां किया और बताया कि उनकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था जब बिग बॉस सीजन 13 वो जीते। वो ट्रॉफी उनके साथ थी और यहीं से उनकी एक नई जर्नी लाइफ की शुरू हुई। इसका भी जिक्र सिद्धार्थ ने किया। कई अपने जीवन के छुए अनछुए पहलुओं को उन्होंने बताया था। लेकिन अब सिद्धार्थ शुक्ला शायद इन तस्वीरों में ही नजर आएंगे, क्योंकि अब वो हम सबके बीच नहीं है। 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को अलविदा कह गए। अभी जो जानकारी मिल रही है हमें अपने रिपोर्टर से, हमारे माध्यम से, अभी सिर्फ हार्ट अटैक की ही पुष्टि हुई है। यही शुरुआती जानकारी है जिस वजह से सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं रहे। कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है। उनको तकलीफ थी, जिसके बाद उन्हें जब अस्पताल ले जाया जा रहा था उसी दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। हार्ट अटैक की पुष्टि डॉक्टर्स ने की है। कूपर अस्पताल है मुंबई का जहां उन्हें ले जाया गया। उनका पार्थिव शरीर भी अभी वहीं पर है। मेरी सहयोगी अदिति अवस्थी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। अंकुर हमारे साथ बने हुए हैं। अदिति, वेरी वेरी शॉकिंग न्यूज।
बिल्कुल पयोधी, इससे ज्यादा शॉकिंग खबर नहीं आप सुन सकते कि सिद्धार्थ शुक्ला टेलीविजन का सबसे बड़ा नाम इस वक्त सोशल मीडिया पर, एक ऐसा एक्टर जिसके ट्रेंड्स लगातार दिनों तक होते हैं, वो इस तरीके से एक मैसिव हार्ट अटैक में उनकी डेथ हो गई। एक ऐसा एक्टर जिसने पिछले कुछ सालों में, और अगर पिछले 3 साल में देखें तो सिद्धार्थ शुक्ला का जो राइज है, फेम जो उनका है, वो इस कदर बढ़ा कि हर कोई बस देखता रह गया। आप सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ शुक्ला डालिए, आप बाकायदा सिद्धार्थ शुक्ला की फैन आर्मीज हैं जो उनके एक एक ट्वीट, उनकी एक एक पिक्चर उसको लाइक करती हैं, रीट्वीट करती हैं। फीमेल फैन फॉलोइंग सिद्धार्थ शुक्ला की जितनी ज्यादा है, वो बॉलीवुड के एक्टर्स को भी मात देने लगे थे। और एक बहुत ही फिट एक्टर, एक ऐसे एक्टर जिनके लाइफस्टाइल की, जिनकी फिटनेस की बात की जाती थी, एक ऐसे एक्टर जिनकी पिछले कुछ सालों में पॉपुलैरिटी की बात की जा रही थी, एक ऐसा एक्टर जिसके पास चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, चाहे टीवी हो, या फिर फिल्मों के ऑफर हो, जिसका करियर बहुत शानदार चल रहा था, उसका इस तरीके से अचानक चले जाना, 2 मिनट के लिए आपको ये यकीन कर पाना मुश्किल होगा कि सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर ऐसी खबर आई है। लेकिन ये खबर सच है और ये खबर बहुत बहुत दुखी करने वाली है, और साथ ही ये सोचने पर मजबूर करने वाली है कि कैसे हेल्थ का ऐसा हजार्ड हो सकता है, कैसे हार्ट अटैक एक इतने फिट व्यक्ति को हो सकता है, और बहुत सारे सवाल जो जिनका मेडिकली भी जवाब जानना अब जरूरी हो जाता है कि सिद्धार्थ कैसे इस दुनिया को अलविदा कहकर गए। अदिति, आपने इस बात का जिक्र किया ना, सबके जहन में यही बात है। देखिए तो 40 साल की उम्र, और सिद्धार्थ की हाइट, पर्सनालिटी, कितने सारे तो अवार्ड वो जीत चुके हैं। और हमने बिग बॉस के सीजन में देखा था वो अपनी हेल्थ को लेकर कितना कॉन्शियस थे, फिटनेस को लेकर कितना कॉन्शियस थे। हार्ट अटैक से एक ऐसे उभरते सितारे का, इतने फिट इंसान का निधन हो जाना कई सवाल छोड़ गया एक बार फिर से। बिल्कुल पयोधी, और यही वजह है कि सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर बहुत से लोग जिन्होंने उनके साथ काम किया, जब वो लोग उनको आप अभी फोन लगाइए तो एवरीबॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। कोई भी ये रिएक्ट करने की स्थिति में नहीं है कि सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बता पाए, ये कह पाए कि क्या ऐसा हुआ कि सिद्धार्थ शुक्ला अचानक से इस दुनिया को अलविदा कह गए। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे, वो ट्वीट्स करते थे, इंस्टाग्राम पोस्ट करते थे, अभी आखिर तक उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटी को जारी रखा है। तो कोई भी ऐसी हेल्थ इश्यू अगर होता जो लंबे वक्त से चल रहा होता, तो जाहिर तौर पर उसकी जानकारी हम लोगों को भी होती। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक्टर किसी हेल्थ इश्यू को बैटल कर रहा होता है और उसकी जानकारी आपको होती है, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़ी ऐसी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई। सिर्फ सामने आई तो ये खबर कि हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया है। और सबसे बड़ी बात अदिति कि उनका करियर इतना अच्छा चल रहा था, वो कितने पॉजिटिव थे, उनके ट्वीट्स, उनके जो उनके पोस्ट से, उससे भी समझ में आता है। क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें पिछले 1.5 साल में देखी हैं इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, जहां पर डिप्रेशन को लेकर एक चर्चा का विषय बना रहा, हेल्थ भी चर्चा का विषय बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बना रहा है। लेकिन सिद्धार्थ कि इस तरह से सडन डेथ हो जाना, ये सबके जहन में उतरने वाली बात नहीं है और सबके लिए एक सवाल छोड़ गया। अयोधी, देखिए, जब आप टेलीविजन इंडस्ट्री की बात करते हैं, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है, और फिल्मों की बात करते हैं, तो डिप्रेशन, कंपटीशन, स्ट्रगल, ये सब कुछ शब्द हैं जो कि जुड़ के चलते हैं इन इंडस्ट्रीज से। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अगर कोई भी एक्टर एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में है, वो स्ट्रगल फेस कर रहा हो, वो प्रेशर्स फील कर रहा हो, लेकिन आपके करियर में फेजेस आते हैं। और अगर हम सिद्धार्थ शुक्ला की बात करें तो सिद्धार्थ शुक्ला इस वक्त अपने करियर के ऑल टाइम हाई फेज में थे। तो करियर वाइज कोई स्ट्रगल जो सिद्धार्थ शुक्ला की काफी सालों में रही, बालिका वधू में वो उन्होंने बहुत नाम कमाया, घर घर में मशहूर नाम हुए, फिर एक करियर में थोड़ा सा आप कह सकती हैं कि उतार आया। उसके बाद बिग बॉस से जब उन्होंने राइज किया तो एक के बाद एक वो पायदान चढ़ रहे थे। तो अगर आप कामयाबी से और करियर और अपॉर्चुनिटीज और प्रोजेक्ट्स उसके लिहाज से कंपेयर करके देखें तो सिद्धार्थ शुक्ला के पास इस वक्त अगर वजह थी तो खुश होने की वजह थी, डिप्रेशन की वजह कम से कम करियर के लिहाज से नहीं थी। रही बात उनकी पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर, शहनाज गिल जो उनके साथ बिग बॉस की कंटेस्टेंट रही, उनके साथ सिद्धार्थ की बहुत अच्छी दोस्ती, हालांकि दोनों ही जो कभी भी जैसा कि एक्टर्स करते हैं कि रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा ऑफिशियल करने से बचते हैं, लेकिन शहनाज गिल से सिद्धार्थ की दोस्ती बहुत खास रही। अभी अगर हम आखिर के कुछ दिनों तक भी देखें तो शहनाज
शहनाज और सिद्धार्थ की दोस्ती उनके फैंस के लिए एक गिफ्ट मानी जाती है। तो पर्सनल फ्रंट पर भी कम से कम ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी, कोई ऐसा विवाद जिसके बारे में पढ़कर, जिसके बारे में सुनकर आप ये कड़ियां जोड़ने की कोशिश करें कि जिंदगी में ये चीज में दिक्कत थी, इस वजह से वो परेशान थे। और शहनाज गिल की भी बात की जाए तो दोनों के करियर को मानो नए पंख लग गए थे, दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहे थे और उनकी वो केमिस्ट्री उनके फैंस पसंद कर रहे थे। मेरे साथ अनुराग पांडे भी हैं। अदिति, आप बनी रहिएगा हमारे साथ। अनुराग पांडे अभिनेता इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, ये बहुत ही शॉकिंग इंडस्ट्री के लिए और एक बार फिर से एक बड़ा सदमा। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये लॉकडाउन के दौरान और ये जो पेंडेमिक चल रहा है उसके साथ साथ जो ऐसी खबरें आ रही बहुत दुख की हैं। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मतलब मुझे अच्छे से याद है कि हर 2 महीने में 3 महीने में एक बार लोखंडवाला में कहीं स्टारबक्स से कहीं भी मिलना, बातें करना, बिंदास इंसान। और जैसे अदिति कुछ समय के पहले बता रही थी कि इनसिक्योरिटी आ जाती है आर्टिस्टों में, सिद्धार्थ में कभी था और न कभी इनसिक्योरिटी थी और न रहेगी, क्योंकि वो इंसान ही अलग था। हमारे एक कहावत है कि यार जो होगा वो होगा, देखी जाएगी। तो सिद्धार्थ उनमें से एक था। मुझे अच्छे से याद है कि मैं रेडियो में शो करता था, तो एक बार कुछ लोग बाहर से आए, विदेश से, और वो सिद्धार्थ से मिलना चाहते थे सिर्फ। तो मैंने सिर्फ ऐसे ही फोन उठाया, मैंने सिद्धार्थ को फोन किया, किधर है यार? बोले भाई मैं तो जयपुर जा रहा हूँ, कुछ काम है, मैं एयरपोर्ट में हूँ। मैंने कहा भाई तू उधर रुकेगा क्या, कितनी देर है? बोले मैं 1.5 घंटे हूँ यहाँ पे, अभी 1 घंटे पहले मैं आया हूँ यहाँ पे और अभी रुकूंगा और थोड़ी देर और फिर निकलूंगा मैं ऐसे। तो मैंने कहा कि यार मेरे कुछ फैंस है यार ये, और जो तेरे से मिलना चाहते हैं। बिलीव मी, उस इंसान ने कहा कि ठीक है आप भेज दो आप। वो अंदर चला गया था, वापस बाहर आया एयरपोर्ट के, उसने फोटो खिंचवाई, इतने प्यार से मिला कि आज भी लोग कि रेडियो में आके बोलते हैं कि यार कमाल कर दिया। तो मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि चाहे वो रेडियो का माध्यम है, फीवर एफएम के जरिए कितने लोगों को एंटरटेन किया, मैंने कितनी बार उससे बात की, वो ये बहुत शॉकिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ को लेकर हम लोग जितने अवेयर हैं, है ना, उससे ज्यादा और अवेयरनेस की जरूरत है हमारे हिंदुस्तान में। और तो मुझे ऐसा लगता है कि विवेक गुप्ता भी अनुराग मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप बने रहिएगा क्योंकि आपसे हम और शायद सिद्धार्थ के बारे में बातें जान पाएंगे। मेरी सहयोगी भी हैं, अदिति हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। लेकिन डॉक्टर विवेक, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, ये सिचुएशन सबके जहन में एक सवाल है, मेरे जहन में भी यही सवाल है और आप भी यही सोच रहे होंगे। 40 साल का हट्टा कट्टा एक नौजवान जो अपने करियर में इतना अच्छा कर रहा है, उसकी लाइफ में सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, एकदम से हार्ट अटैक एक कारण हो सकता है ऐसे में? देखिए ऐसा है, सडन कार्डियक डेथ एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। जैसा कि मुझे पता लगा है कि इनको सोते सोते मृत्यु हुई है। तो सोते सोते जो मृत्यु होती है ऐसी कंडीशन में या तो कार्डियक अरेस्ट इज द मोस्ट कॉमन कॉज, और अगर प्लाक रप्चर होता है, देखिए नस के मैं आपके माध्यम से एक पब्लिक को बताना चाहता हूँ, हार्ट के अंदर 3 नसें होती हैं, 3 कोरोनरी आर्टरीज। इन तीनों कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई करती हैं ब्लड को, हार्ट की मसल को, हार्ट की मांसपेशियों को। अगर इसमें हम रेगुलर जो चेकअप करते हैं जिसमें इकोकार्डियोग्राफी होता है, ईसीजी होता है और टीएमटी होता है, इन तीनों जांचों में 70% कम का ब्लॉकेज का पता करने का कोई प्रावधान नहीं है। और किसी भी व्यक्ति को अगर 50%, 20%, 30%, 40% का नसों में ब्लॉकेज है, वो किसी भी कारण से कई बार प्लाक रप्चर कर जाता है और नस स्वतः ऑटोमेटिकली विद इन फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स पूरी बंद हो जाती है और दिल का दौरा पड़ता है। अगर पेशेंट जग रहा है, उसको छाती में दर्द होगा, सांस फूलेगी, तकलीफ होगी, घबराहट होगी, पसीना होगा। अगर सो रहा है उस समय, तो ऐसी कंडीशन में सोते सोते कई बार हम लोग कोई प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लेते हैं और हार्ट कस के फड़फड़ाता है और रुक जाता है। दैट इज नोन एज सडन कार्डियक डेथ। इट इज वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ बिकॉज द पेशेंट को उस समय हम कोई वो नहीं दे सकते, कोई हम प्राथमिक चिकित्सा नहीं दे सकते। तो हमको ये, मैं इससे जानकारी देने से मैं कहूंगा जो भी यंग लोग हैं 40 साल के ऊपर, उन सबको सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की जांच करते रहना चाहिए। मैं ऐसा, इससे बड़ा दुख की बात है, यंग लोग चले जाते हैं। ऐसा हम लोग की नजर में पहली बार ऐसा किस्सा नहीं हुआ है। कोई सेलिब्रिटी जाता है तो उससे हम लोग को फायदा ये होता है कि पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाने का एक तरीका मिल जाता है। और इस पब्लिक की अवेयरनेस का ये मैं खुद अपने इस माध्यम से बताना चाहूंगा, इस ईसीजी, टीएमटी और एको इज नॉट इनफ एट दोज पीपल जो स्ट्रेस के माहौल, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो होता ही है, कोई भी सेलिब्रिटी होगा, कहने के लिए मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर स्ट्रेस होता है। जो स्ट्रेस के माध्यम से गुजर रहे हैं उनको पूरा चेकअप कराना चाहिए और सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की जांच भी कराते रहना चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो ऐसे केसेस में जिनमें कोई ब्लड प्रेशर की तकलीफ नहीं है, किसी को डायबिटीज की तकलीफ नहीं है, किसी को कोलेस्ट्रॉल भी हाई नहीं है, कि जो सिगरेट भी नहीं पीते हैं,
उनमें चांसेस इन जनरल इस तरह के सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति, जो पुरुष या महिला खास करके कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और उनको अगर हल्का सा ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसकी दवाई रेगुलर खाते रहना चाहिए। तो देयर इज ए लार्ज स्टडी विच हैज शोन कि अगर हम छोटी सी दवाई स्टैटिन होती है या इकोस्प्रिन है, अगर कोई तकलीफ, अगर कोई डॉक्टरी सलाह दी जाए, उसको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है अंडर ऑफ कोर्स मेडिकल सुपरविजन। तो ये इस तरह की हम सडन कार्डियक डेथ को अवॉइड कर सकते हैं और बचाना चाहिए। ये बड़ा दुख का विषय है कि हमारे सिद्धार्थ शुक्ला जी इस समय दुनिया में नहीं रहे, लेकिन सोते सोते उठे हैं और साथ को सोते सोते हुआ है। तो मोस्ट कॉमन कॉज इज ऑफ कोर्स कार्डियक अरेस्ट एंड सडन कार्डियक डेथ और एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसमें मैंने बताया कि नस के अंदर कोई हल्का सा प्लाक होता है, वो रप्चर करता है और नस पूरी बंद हो जाती है, जो कि 20% बंद थी केवल, जो कोई तकलीफ नहीं दे रही थी उस समय। और 20%, 40%, 50%, 60% ब्लॉकेज में कोई तकलीफ नहीं होती किसी पेशेंट को, चाहे कितना दौड़ ले, कितना भाग ले। लेकिन अगर यही नस किसी वजह से क्लॉट बन जाता है, खून का थक्का बन जाता है उसी नस के अंदर, तो हार्ट की सप्लाई केवल 3 नसों पे है। अगर शुरुआती जगह पे कहीं ब्लॉकेज है और पूरा हार्ट रुकता है, अरेस्ट होता है और यू हैव नो टाइम टू गिव ए डीसी शॉक, जिससे कि हार्ट वापस रिवाइव कर जाए। और ऐसे पेशेंट्स को या ऐसे व्यक्ति को आकस्मिक बहुत सारी चीज़ों को बहुत आसानी से समझाया भी है। और आपने कहा ना अदिति, आप देखिए ना, हम कहते हैं डेथ इज़ नेचुरल, लेकिन जब कोई बड़ा एक्टर, कलाकार जब कोई इस तरह से जाता है तो जहन में ये सवाल तो आता है कि ये क्यों हो गया। लेकिन ये किसी भी तरह का कोई भी छोटी सी चीज़ हमारी बॉडी में कैसे हमें नुकसान पहुंचा रही है, तो ऐसे कई मामले आते हैं। लेकिन हम किसी ऐसे बड़े एक्टर के जरिए लोगों को अवेयर कर सकते हैं, हम उन्हें समझा सकते हैं। बिल्कुल पयोधी, ये बहुत सैड एक ऐसी खबर है कि एक एक्टर किसी के जाने के बाद हम इस तरीके के डिस्कशंस करते हैं। लेकिन जैसा कि अभी हमारे दूसरे गेस्ट ने कहा कि अवेयरनेस फैलाने के लिए कई बार जरूरी हो जाता है कि जब किसी बड़े व्यक्ति का, किसी बड़े सेलिब्रिटी का निधन हुआ हो, तब उससे जोड़ के आप लोगों को अवेयरनेस फैलाएं। लेकिन जब हम सिद्धार्थ शुक्ला की अगर कोरोना की जब से हिंदुस्तान में शुरुआत हुई, उसके बाद से सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए और अपने इंटरव्यूज में भी जब भी उन्होंने बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो पूरा पिछले 2 साल का वक्त रहा है वो हर किसी के लिए बहुत मुश्किल का वक्त रहा है। और उन्होंने अपने सेलिब्रिटी स्टेटस का इस्तेमाल किया लोगों की एंजाइटी को कम करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। इस दौरान हमने कई ऐसे एक्टर्स और सेलिब्रिटीज को देखा जिन्होंने अपनी सोशल मीडिया रीच के जरिए लोगों की कोरोना काल में मदद की है, और उनमें से एक सिद्धार्थ शुक्ला हैं। अगर आप उनके सोशल मीडिया पेजेस पर पीछे जाएंगे, क्योंकि हम लोग रोज उन सब लोगों को ट्रैक करते हैं तो थोड़ी जानकारी ज्यादा रहती है, अगर कोई भी जाकर उनके सोशल मीडिया पेजेस को देखेगा तो वो रियलाइज करेगा कि सिद्धार्थ शुक्ला एक्टेड एज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सेलिब्रिटी ड्यूरिंग द इंटायर कोरोना पीरियड। और सिद्धार्थ शुक्ला ने उस वक्त, मुझे अच्छी तरीके से याद है, उनसे ये सवाल किया था कि आपको जो स्ट्रेस है, जो कोरोना में जिस तरीके से हर कोई आइसोलेटेड फील कर रहा है, बहुत ज्यादा लो फील कर रहा है, तो वो इस तरीके की एंजाइटी को कैसे डील करते हैं। और उन्होंने कहा था कि ये वक्त है जब आप अपने परिवार से जुड़े रहें। यही वजह है कि सिद्धार्थ अपनी मदर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। और उन्होंने कहा कि एंजाइटी को डील करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनों से जुड़े रहने का। और मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि मैं जितने ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं इस वक्त में मैं करूं। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका कि मेंटल बैलेंस और उसकी फिजिकल जो फिटनेस थी वो तो आपके सामने थी, लेकिन एक व्यक्ति जो एक जिम्मेदार सेलिब्रिटी होते हुए अपने सेलिब्रिटी स्टेटस का भी सही इस्तेमाल कर रहा था, उसके बारे में ये कयास याद है जो बिग बॉस का सीजन था, जैसे आपने कहा ना कि कैसे अपनी पर्सनालिटी का, अपने स्ट्रॉन्ग माइंड का वो इस्तेमाल कर रहे थे। वो तो गेम खेलकर इसको लेकर सारे फैंस उनके कायल थे। वो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग थे, फिजिकली। और मुझे याद है कि उनके जो वीडियोस हम देख रहे थे, उन सब में वो कैसे फ्रूट्स को लेकर लोगों को अवेयर करते थे। अब जो और फैमिली मेंबर्स थे बिग बॉस में कि आप फल खाया करो, ये इसमें ये पौष्टिक आहार होता है, ये इसमें ये फायदा होता है। तो आपने जैसा कहा ना कि सब कुछ तो अच्छा था, वो हर तरह से इंस्पायर कर रहे थे। उसके बाद भी ये इतनी बड़ी खबर, इतनी दुखद खबर है कि हर कोई इसे हजम कर पाए, पचा पाए, एक्सेप्ट कर पाए, बहुत मुश्किल है। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से पहले हम वही मूवमेंट लगातार जी न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं जिसका खुद जिक्र सिद्धार्थ शुक्ला ने किया कि उनकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.